क्या हुआ? क्या हो बेटा, कुछ बोलना है? तो जिन जिन को पढ़ाई करना है उनके लिए, सबके लिए रास्ते खुले, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, ए चलो शुरू करें अंताक्षरी। कल ये पसारा लिख लिया आपने? हाँ, क्या चाहिए? पर्दे लगाओ ना, तकलीफ नहीं हो रही क्या? बच्चे लोग, take a deep breath. Ready, steady, get set, go. हाँ छोड़ दे, हाँ दे। अभी ध्यान दो, रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने। नाउ लिसन केयरफुली। कल से प्रोबेबिलिटी मोस्टली अपना हार्डली, मैं कल सैटरडे है, गुरुवार तक प्रोबेबिलिटी खत्म और अगले गुरुवार तक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। ये मेरे साइड से मैंने डन कर दिया। सिलेबस दूसरी बार तुम लोगों को पढ़ा दिया, राइट है? वंस अगेन मैं चालू कर दूंगा रेशियो प्रोपोर्शन से। अगले 15 दिन मैं पूरा वापस से रिवाइज करा दूंगा, हर दिन एक लेसन, हर दिन। और हम प्रायोरिटी पे लेंगे, जो लेसन को ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बराबर है? नाउ दैट इज वन थिंग विच आई एम प्लानिंग फॉर यू, ठीक है? नाउ पैरेलली यू डू द स्टफ व्हाट इज नीडेड। जिसने अभी तक भी मतलब जीरो पढ़ाई की, आज अचानक जिसकी आंखें खुली कि नहीं मैं कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, क्योंकि रिवीजन में आपका उतना पोर्शन बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, सिर्फ आपको एक काम करना है, ये 15 दिन जो मैं रिवीजन करवाने वाला हूं, वो 15 दिन के पहले आपका स्कैनर एक बार खुद से हो जाना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा मैं बताता हूं। कौन से टाइप के सम्स आएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, वो अपन फटाफट रिवीजन में लर्न कर लेंगे, तो आपका घर का जो प्रेशर है मैथ्स का, मैं वो कम करा सकता हूं। क्लियर? तो ये वो सब्जेक्ट रहेगा जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स क्लास में ही होते जा रहे, थोड़ा कम घर पे देना।
मैंने पूरा आपको एक टेक्स्ट बुक दे दिया था सॉल्व करवाने, जिन लोगों ने ईमानदारी से किया उनका बेनिफिट होना ही होना है, जिन लोगों ने नहीं किया अभी भी समय नहीं गया, पुश पुश योरसेल्फ, जितना खुद को पुश करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। डन। और ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल कि सीए फाउंडेशन क्लियर करना बिल्कुल भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आज भी अपन कर सकते हैं, आज से शुरुआत किया तो भी भाई इतना चिल्ला, राइट। चल क्या बोला बेटा शुभम, तू बोल दे बेटा, तू मत रख दिल में, नहीं नहीं बोल दे बेटा, एक बार जब बोल दे मेरे मन को शांति, बोल, बेशरम कहीं का। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बोला जरा। थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। पहले तो उन्होंने बोला 3 इवेंट है, बराबर है। नाउ टेल मी तीनों मिला के एग्जॉस्टिव है क्या, मतलब पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ, मतलब आप इसको लिख सकते हो तीनों का मिला के प्रोबेबिलिटी 8 होगा क्या, राइट है ना। तीनों का मिला के प्रोबेबिलिटी क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है और इक्वली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, 0। कैसे, अब तीनों इक्वली लाइकली बेटा, तीनों इक्वली, इसका मतलब क्या, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ, तो क्या के, मतलब 3k इज के की वैल्यू 1/, एम आई राइट, मतलब पी ऑफ ए तो ऑलरेडी के था, पी ऑफ ए अगर 1/3 है, इसको क्या हुआ है रे, हाँ पी ऑफ ए अगर 1/3 है तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यानी 1 - 1/3, डिड यू गेट द लॉजिक, है ना। क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करना है। जल्दी नोट करो। ये बाबा कोई अच्छी मूवी आने वाली है क्या, नहीं, वैक्सीन और है, बाइक को सुबह जाने सर के, वो बोर हो जाएंगे वरना, बोले तुम हॉरर या फिर ऐसे, फिर तो और बोर रहती हो। ए दिया चार्जर दे, ए वो मिशन ये कैसा है, रानीगंज, ए फुतरे आए वाला ना, बोर किया, पहला पार्ट बहुत जोरदार था उसका। इवेंट नहीं है क्या लाइव, कैसा करने का लिखा आप लोगों ने, वही है जो मैंने लिखा है।
जल्दी नोट करो, खत्म करो रे बाबा, विषय क्लोज करो। हर दिन 8 लेसन, ऐसे 2, अभी 25-30 दिन तो है अपने पास, हर दिन 8 लेसन रिवाइज करेंगे, ऐसे 2 बार रिवाइज करेंगे। भाई इससे ज्यादा मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम बताओ भाई। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा? अब तक तो ऐसा हो जाना चाहिए सर, ये लेसन मेरा हो गया, इसमें बस इतना सा डाउट है, ये बता दो, खत्म। कोई आता नहीं है ऐसे, पता नहीं क्या करते हो, क्या रोते रहती रे? हो जैसे मैं ग्रेजुएशन किया ही नहीं ना, मैं ऐसे जिधर आगे बढ़ गया, हो गया ना। चलो अब ध्यान दो रे, ए कीप इन योर माइंड, probability is always greater than 0, probability of sample space is always, and for any mutually exclusive events, तो हमारा टोटल तो आना ही है। अब एडिशन थ्योरम, मुझे एक बात पता है, P ऑफ A यूनियन B, इसको मैं लिख सकता हूं P ऑफ A प्लस B इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन अगर 2 इवेंट्स एक्सक्लूसिव है तो क्या ये वाला पोर्शन रहेगा? क्योंकि वहां पे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आर यू विथ मी? कोई दिक्कत? श्योर? सो ये लिखो और नीचे लिखो, इफ इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव देन P ऑफ A यूनियन B इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B। कॉपी। ए आई गेस डन। अब ये वाला सम देखो जल्दी। A number is selected from the first 25 natural. What is the probability that it would be divisible by 4? और याद रखना, और यानी क्या है, एंड यानी क्या रहेगा? कोई कंफ्यूजन? डन ना? क्या आएगा आंसर? 4 बोले तो 6 नंबर, 7 बोले तो 3 नंबर, कोई कॉमन है? तो 9/25 आंसर आना चाहिए, राइट? क्या कॉमन नहीं है ना? कॉमन होता तो बात थी, कॉमन है क्या? विषय ए डन ना? A coin is tossed thrice. What is the probability of getting 2 or more heads? जल्दी, 2 or more heads, 2 या उससे ज्यादा?
4/8. वन बाय टू. डन ना. और अगर एक्सक्लूसिव नहीं रहे तो ये फॉर्मूला. तो आईजेसी हो जाएंगे इस टाइप के सम. अभी ये वाला सम इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करो. इंक्लूसिव रे बेटा. क्या है आंसर? 0.9. आरुषा करने की जरूरत है मुझे. बोथ डिग्री यानी पी ऑफ इंटरसेक्शन बी. हाँ ठीक है ना, मुझे एडिशन से मतलब था, उतना उतना कर दिया मैंने. डन ना. अभी आया आपका 0.90. 0.90 इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 500. तो टोटल 450 ऐसे लोग रहेंगे. डन ना. विषय संप्या, कोई कंफ्यूजन? अब अगले टाइप का सम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो.
चलो मैं शुरू करूं, पढ़ो। P of A minus B is 1/5, P of A is 1/3 and P of B is only B would occur, बराबर है। अब पहली बात तो P of A minus B कितना दिया है आपको, 1/, ए P of A minus B यानी P of A minus P of A इंटरसेक्शन B होता है क्या, ये बात है क्या पक्की। और क्या दे दिया है, P of A 1/3, P of B, P of A कितना और P of B कितना। नाउ प्लीज लिसन, ओनली B विल ऑकर मतलब A ऑकर नहीं होगा, ओनली B विल ऑकर मतलब A ऑकर, once again only B will author मतलब, are you with me, only B is gonna author मतलब A author नहीं होता, और A author नहीं होता मतलब A कॉम्प्लीमेंट, A author नहीं, ए ईशान बाद में समझता नहीं ना रे, अपने को ध्यान देने इधर। हाँ हाँ तो हो भी जाए तो ध्यान देना मेरा, ए जो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। मैंने क्या बोला है कि भाई ओनली बी शुड ऑकर मतलब ए इज नॉट गोना ऑकर, इज इट लाइक दिस, ए नहीं होगा लेकिन बी होगा, ए नहीं होगा लेकिन, डिड इज इट द लॉजिक, समझ में आ रहा है क्या, ओनली बी विल ऑकर मतलब ए नहीं ऑकर होगा। अमृता समझा क्या, दिमाग लग रहा है क्या, पक्का। सो अब यहां पर आज ही ध्यान देना, आई नो वन थिंग, P of A minus B is nothing but P of A occurs but B not occurs, मतलब P of A minus P of, लेकिन अपने को क्या चाहिए, P of B minus A, ओनली B occur मतलब P of B minus A आपको फाइंड करना है क्या, मतलब P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है क्या। अब P of A इंटरसेक्शन आपके पास है क्या, नहीं है, ये यहां से P of A इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हो क्या, राइट। P of B कितना है, माइनस, did you get the logic, please try, will you try, समझ के तो ये पूरा प्रॉपरली लिखो, मैंने लिखा वो कॉपी करेंगे या फिर इनका कॉपी करेंगे, हुआ, समझा या नहीं समझा, अरिश्वा नहीं, क्या, एक और समझ लेते,
और ये ध्यान देना, सबसे पहले तो एक बात बताओ, पहली बात तो एक रूल आपको पता है क्या, P ऑफ A प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1। अगर मैंने P ऑफ A 2/5 बोला तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, तो आपने क्या करना है, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस 2/5, राइट। पहले एक चीज ध्यान में बैठी, ओरली बता पाएंगे आप लोग मुझे अभी, तो P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, गजब, फिट, कॉपी, जल्दी, नहीं मैंने लिखा ना, हाँ, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अब मैंने बोला है P ऑफ A इज 1/4, राइट। सबसे पहले बताओ P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कितना, P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट कितना, डन ना। अब मुझे बताओ P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना, क्या रे, ए बेटा कौन उठ रहा है, कौन है वो, क्यों रे बेटा, क्यों उठ रहा है इतना तू, हाँ, राइट। आया, ए आया क्या, कह रहे नहीं बड़ा, क्या दरवाजा खुला नहीं तो क्यों,
अरे लेकिन ये देखेंगे इसे, बंद करो मैं। हाँ हुआ क्या इतना? अब आप फाइंड करो। व्हाट डज इट मीन? ए में है मतलब ए माइनस बी क्या? ए में है लेकिन बी में ए माइनस बी क्या? हाँ है ना, विच इज नथिंग बट पी ऑफ ए, राइट क्या? हाँ है ना, पी ऑफ ए कितना है? माइनस, इज इट 1/10? कॉपी। ए क्या हुआ, गलत हुआ? मैथ्स है ना बेटा, सेम आंसर है। तो 1/2 बोला 4/8 बोला, आंसर इज सेम। आई गेस डन 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 डन। श्योर, चलो आगे। नील बट्टा से पट्टा हुआ इतना। अब अगर आपसे मैं पूछूं बी में है लेकिन ए में नहीं, विल यू ट्राई? जल्दी, मैं नहीं बताएगा, तू लिखी ना। जी सर बोलिए ना। नहीं नहीं लेक्चर में था, बोलो कुछ अर्जन। हाँ, आधा घंटा। क्या हुआ? ले लो ना यार, प्रॉफिट ले लो, थोड़ा बहुत ले लो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सुजलॉन में क्या है ना सर, डेट फ्री हो गई है, ऑर्डर बुक भी अच्छी आ रही है उसको, 40-45 का तो टारगेट है। हाँ, रहने दो, यस यस। ओके, डन सर डन। ए डन क्या? कोई दिक्कत जम रहा है अभी? अभी अगला कंसेप्ट, अगर मैं आपसे पूछूं पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइन कर दो।
ए इंटरसेक्शन भी कितना है? सत्रह बाय 20, समझे क्या? याद आया क्या डिमॉर्गन अंकल? पायल समझे क्या? हुआ कोई कंफ्यूजन? P of A complement intersection B complement, राइट? P of A union B कहां था अपना? तो योर आंसर इज ऑल्सो विषय संपला का? कोई दिक्कत? समझे? एक सम ले लो ऐसा। ए वो 13/15 है, 3 बाय नहीं।
कर रहे 5 मिनट का समय दूं?
Good. I hope everyone did it with your cell phone. तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं, क्या चीज हो तुमको तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है नजर तुमसे राइट। पहली चीज डन। ए में है लेकिन बी में बताओ ना, फिर आंसर बोलो ना। राइट। 4 बाय नेक्स्ट नेक्स्ट राइट। तुषार कौन सा सामने आया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या? अरे P of A complement intersection B complement is nothing but P of A union B the whole complement, which is nothing but 1 minus P of A union B. Because I know one thing, P of A plus P of A complement is always 1. मतलब P of A union B plus P of A union B the whole complement will be also 1. एक और सम लेना पड़ता है किरण। आगे चलो।
Now, next formula, copy. अगला फॉर्मूला कॉपी भी करो और उसके अगला वाला सम भी सॉल्व करो. योर टाइम स्टार्ट्स. भाई मेरी कोई तो बोल रहा था प्रोबेबिलिटी मुझे समझ में नहीं आया था जब मैं पहली बार पढ़ा था. अब मैंने एक लाइन से लाइन टू लाइन पढ़ा है मैंने. अब इससे ज्यादा क्या करूंगा. अच्छा जैसे प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ये जो अभी जो सम थे ना यही टफ है. उसके आगे ना वो तो और भी सिलर है. तेरा नाम नहीं आता सर. तेरा नाम नहीं.
Done. Done. चलो अगली हेडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तुम सा कोई प्यार का मासूम नहीं, चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है. गाना चेंज करना चाहिए. डन. ये सब नहीं हुआ. अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल. हेडिंग दो. चलो रे, अब समझो. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करे. जैसे मैंने बोला आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग. What is the probability of getting a red colored king? I hope. अब इसमें एक कंडीशन प्ले कर रही है, कौन सी? रेड कलर. Did you get the logic? Very simple. नोट करो. नोट करो, फिर देखते हैं. डन क्या? लिखा. अब शांति से अपन एग्जांपल समझ के लेते हैं. प्लीज कंसंट्रेट एवरीवन. वॉइस. एज एन एग्जांपल, इफ अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड एंड 8 व्हाइट बॉल्स. कितने? एंड 2 सक्सेसिव 8 के बाद 8 draws of 2 balls are made from it without replacement, then the probability of the event, the second draw, would result in 2 white balls, given that the first draw has resulted in 2 red, is an example of conditional probability since the drawings are made without the composition of the balls in the box changes and the occurrence of 2 white balls in the second draw
is dependent on the outcome of the first crop. कहने का मतलब हमने कंडीशन दी थी, पहले 2 रेड आएंगे, उसके बाद ही 2 कंडीशन, 2 ओके। तो अब ऐसे सिचुएशन के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो याद रखना, सबसे पहली चीज, देयर आर 2 थिंग्स, एक डिपेंडेंट इवेंट, एक इंडिपेंडेंट इवेंट, बराबर है? डिपेंडेंट इवेंट यानी क्या? प्रायर इवेंट पे डिपेंडेंसी रखता है, बराबर है? बहुत सिंपल एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूँ, सपोज मेरे पास एक कार 52 कार्ड्स है, ओके। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से समझना। पंकज को मैं, पंकज ना, हाँ पंकज यादव, राइट, परफेक्ट। पंकज को बोला एक कार्ड विड्रॉ कर विड्रॉ। अब इसने एक कार्ड विड्रॉ किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस? 4 बाय, आर यू विथ मी? बताओ आपस में, दे दिया। अब पाटिल, कीप क्वाइट, सचिन, ये मानस पाटिल, नहीं सचिन पाटिल मेरे ऑफिस में ना, मानस पाटिल को मैंने बोला एक कार्ड विड्रॉ कर। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस? 4 by 52, राइट, है ना? पक्का? अब श्रुति को बोल रहा हूँ एक कार्ड विड्रॉ कर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग? 4 by 51, इससे काट लिया मैंने। रिजेक्ट द लॉजिक, रिजेक्ट द लॉजिक, दिमाग में आया? तो डिपेंडेंट है, इससे काट लिया था क्या? तो एक कार्ड तो मेरी गद्दी में है ही नहीं यहाँ पे, तो 51 आएगा। क्लियर? ये एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। व्हाट इज डिपेंडेंट इवेंट? पहले वाला इंडिपेंडेंट है, अब क्या है? विषय संपला। अब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, नोट करो, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो P of A इंटरसेक्शन B is always equals to P of A into P of B. डन? लिखा? अच्छा, इसके आगे वाली ये 4 कंडीशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, तो चारों नोट करना। सब नोट करो, पूरा स्टेटमेंट, सब। इस पे एमसीक्यू है, हाँ?
लिखा क्या? लिख लिया? चल बाकी कल देखेंगे। ये वाला सम सॉल्व कर। गर्ल्स सम दिया है बेटा मैंने। कितना समय लगेगा? 2, 4, 5 मिनट इनफ है। डन। निपटाओ रे बच्चा लोग।